डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पेपर में आपके में मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई 2 यूनिट। अब आपका सेकंड पेपर शुरू होने जा रहा है, जिसको हम चैप्टर नंबर 1 से ही लेके चलेंगे एक तरफ से। पहले चैप्टर का नाम है, पेपर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लेकिन अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चलते हैं। और पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि हमें ये जानना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक इक्वेशन है, केवल इसको हिंदी में अवकलनीय समीकरण कहते हैं। तो ये हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होगी तो ये इक्वेशन, लेकिन अवकलन के पदों में होगी। और अवकलन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें देखते चलिए। चैप्टर का नाम डाल लीजिए इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दो लाइनें लिख लीजिए इसके बारे में कि आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखें ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन। बात आ गई कि अवकल समीकरण भी एक समीकरण है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ए डिफरेंशियल शॉर्ट में लिख दिया, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन कंटेनिंग दी, क्या रखती है, कंटेनिंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी समझाता हूं बड़ा गहराई से। कंटेनिंग द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। independent variables like as a differential equation is an equation containing the dependent and independent variable। तो रखती है, और इसके साथ साथ सुन लीजिए क्या वेरिएबल्स एंड। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल पद भी तो होंगे। एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट differential coefficients of a dependent variable of, जैसे लिखते नहीं है dy/dx। तो इस डिपेंडेंट वेरिएबल का, किसका, जैसे कहते हैं dy/dx, तो y में y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, अभी बताता हूं। लेकिन कोएफिशिएंट का अर्थ क्या है, ये जो हमारा है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल का ये d/dx जो है वो कोएफिशिएंट होता है, वो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। y डिपेंडेंट है
एक्स इंडिपेंडेंट है तो हमारा क्या होता है, जो बाई डिपेंडेंट वेरिएबल है डी बाई ओवर डी एक्स में जो बाई डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये अर्थ हुआ इसका। अब ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ ए, पहले भाषा लिख लो, मैं समझा दूंगा। कोफिशिएंट्स ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल और विद रेस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल का अवकलन होता है और विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो हमारा d ओवर डी एक्स है वो डिपेंडेंट वेरिएबल y का कोफिशिएंट ही तो है, गुणांक, और वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स, यहीं से डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार की हो जाएंगी। अगर वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो पूर्ण अवकलन, जिसे टोटल डिफरेंशिएशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहते हैं, और वेरिएबल्स हैं बहुवचन, एक से अधिक वेरिएबल हों तो वहां आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन लागू हो जाता है। वेरिएबल और वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब इसका सार निकालिए। ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एक अवकल समीकरण, इज माने होता है या है, एन इक्वेशन, तो डिफरेंशियल अवकल समीकरण भी एक समीकरण होता है जो कंटेनिंग रखता है द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखता है। अभी समझा रहा हूं और अच्छा, वेरिएबल्स एंड उस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में एक डिफरेंशियल पद होता है, ऐसा चलता है अवकल समीकरण का मतलब अवकलन हो जिसमें। एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया d ओवर डी एक्स, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया d ओवर डी एक्स, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, उसका ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। और डिफरेंशियल किसके सापेक्ष है, तो d ओवर डी एक्स का मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल y और विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वेरिएबल्स x। अवकल समीकरण वो समीकरण होता है जिसमें dy ओवर डी एक्स या d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर या d3y ओवर डी एक्स क्यू के पद अवश्य होंगे, और जो आपके पद होंगे उसमें y होता है डिपेंडेंट, और जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट जिसके सापेक्ष हो रहा है x, वो होता है x इंडिपेंडेंट। देखता हूं डिपेंडेंट, अभी बता रहा हूं। तो हियर जैसे मैंने कहा कि y बराबर फंक्शन ऑफ x है कोई इक्वेशन, y जो है हमारा फलन है x के पदों में, y यदि फंक्शन है x के पदों में, तो यहाँ पर टोटल अवकलन लागू होगा, टोटल डिफरेंशियल लागू होगा, और इसी को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल भी कहते हैं। इसको मत बताओ भाई, नहीं, हम ये केवल कहना चाहते हैं इसके बारे में कि जो y बराबर फंक्शन ऑफ x है,
अथवा हम कहेंगे जैसे y बराबर लिखा हो x² + 3x + 2, तो इसमें क्या है, इसमें जो y है वो है डिपेंडेंट, y है वो क्या है, डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि y का मान निर्भर करता है x के मान पर और x है इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर देखिए, दोनों बात समझ लीजिए कि y बराबर फंक्शन ऑफ x लिखा है, तो कहने का मतलब यहाँ जब तक x का मान तो हम अपनी तरफ से कुछ भी लगा सकते हैं 1 2 3 और एंड सो ऑन, लेकिन x का मान अपनी मर्जी से लगाते हैं, इसलिए कहते हैं x इंडिपेंडेंट है। और x का मान जो लगाएंगे उस पर y का मान निर्भर करता है। x चाहे कुछ भी चूज कर लीजिए, लेकिन y को चूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि x का मान लगाने पर ही तो y का मान मिलेगा। और अगर कहीं लिखा है x बराबर फंक्शन ऑफ y, तो x हो गया डिपेंडेंट और जो y है वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट। कैसे? अब इसका उदाहरण ये हुआ, अथवा करके लिखें तो जैसे y बराबर फंक्शन ऑफ x है तो y डिपेंड कर रहा है और x का फलन है तो x के मान पर डिपेंड करेगा, और x बराबर फलन ऑफ y है तो फिर x का मान डिपेंड करेगा, y के मान पर। क्यों? अब हमने कहा x बराबर 3y² + 2y + 1, तो अब यहाँ पर y के मान हमें कुछ लेने पड़ेंगे, एज यू लाइक, आप जो भी लेना चाहें एंड सो ऑन। देखना यहाँ x के मान कुछ लगाने पड़ेंगे अपनी मर्जी से, तो इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट। और x के मान जब लगाओगे तो y का मान निकलेगा, क्योंकि y जो फलन है वो x पर निर्भर कर रहा है, इसलिए हम y को कहते हैं डिपेंडेंट और x को कहते हैं इंडिपेंडेंट। क्योंकि x का मान हम अपनी मर्जी से कोई भी ले ले तो वो मान तो मर्जी से लिया, लेकिन वो x का मान इसमें रखने पर ही y निकल सकता है। तो y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है या x जो है वो y पे डिपेंड कर रहा है। और जब y x पे डिपेंड करता है तो x इंडिपेंडेंट होते हैं, और जब x y पर डिपेंड करता है तो यहाँ पर y इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। अगर हमने यहाँ पर क्या किया है, 1 मिनट, इतनी बात समझ गए। अब मैंने कहा, ये तो कहा वेरिएबल, तो यहाँ पर क्या है कि जो y है उसका अवकलन कीजिए और x के सापेक्ष, x है उसका अवकलन कीजिए और ये y के सापेक्ष। लेकिन चलिए हियर या लिखिए नाउ, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। अब एंड कहते हुए एक बात और सुन लीजिए कि यहाँ तो पार्शियल अवकलन लागू हो जाता है। क्या है कि y डिपेंडेंट हो और x इंडिपेंडेंट, तो x एक ही वेरिएबल तो है, ये वाली लाइन पर अर्थ लगाइए, वेरिएबल और वेरिएबल्स, इस पर आ जाइए बात पर। वो तो क्लियर हो गया कि y हमारा डिपेंडेंट है तो x इंडिपेंडेंट होगा, और जब x डिपेंडेंट है तो y इंडिपेंडेंट होगा। तो उसको फलन को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, y बराबर फंक्शन ऑफ x, तब हो गया y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट, और x बराबर फंक्शन ऑफ y कहीं लिख दें तो x डिपेंडेंट हो जाएगा और y हो जाएगा इंडिपेंडेंट। ये बात समझ गए। इनके दोनों के एग्जाम्पल हो गए कि y का जो मान है वो x पे निर्भर करेगा और यहाँ पर जो x का मान है वो y पे निर्भर करेगा। x के मान हम अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए यहाँ x इंडिपेंडेंट है तब y डिपेंडेंट, और यहाँ पर y इंडिपेंडेंट है तब x डिपेंडेंट। ये बात हो गई इसकी वेरिएबल शब्द की। क्यों? क्योंकि जो y डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किसी एक वेरिएबल x का फलन है। और एंड करके लिखें, अगर y बराबर हमारा फंक्शन हो x, t का, तो अब हो गया ये हमारा वेरिएबल्स। क्या हो गया ये शब्द? वेरिएबल्स। तो
तो जब सिंगल वेरिएबल होता है तब टोटल अवकलन लागू होता है, जिसे हम पूर्ण अवकलन कहते हैं। और जैसे y हमारा फलन है x और t का, तो एक वेरिएबल के अलावा एक वेरिएबल हो तो टोटल अवकलन, जैसे टोटल अवकलन का मतलब हो गया dy ओवर dx, डी लागू होता है यहाँ पर। लेकिन मुझे टोटल अवकलन मैंने कह दिया, अभी समझिए। जब सिंगल वेरिएबल हो तो पूर्ण अवकलन, जिसे dy ओवर dx कहते थे इंटर में, और एक से अधिक वेरिएबल हो तो पार्शियल अवकलन लागू होता है। क्यों? क्योंकि y का हम x के सापेक्ष करें तो t एज कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या क्या लागू होंगे? यहाँ पर एक तो होगा डेल y ओवर डेल x लागू हो सकता है, y का x के सापेक्ष, तब t कांस्टेंट हो जाएगा। और एक हमारा y का अवकलन यहाँ हो सकता है t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो सकता है, तब x एज कांस्टेंट। तो ये पार्शियल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि x के सापेक्ष कहें तो t कांस्टेंट, और t के सापेक्ष कहें तो x कांस्टेंट, तो इसके पार्ट हो गए, तो इसलिए हम पार्शियल कहते हैं। यहाँ तक बात थी। अब हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, इसी डिफरेंशिएशन के हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिर समझ लीजिए कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई अवकल समीकरण है, वो भी एक समीकरण है, इज एन इक्वेशन कंटेनिंग, माने जो रखता है द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो प्रकार के रखता है, ये डिपेंडेंट तो ये इंडिपेंडेंट, और ये डिपेंडेंट तो ये इंडिपेंडेंट। समझा दिया मैंने, रखता है। एंड और क्या रखता है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब हो गया d ओवर dx, डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल। काहे के डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल बाई डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोफिशिएंट रखता है। और जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो है किसके सापेक्ष? और विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन है। तो d ओवर dx हो गया हमारा कोफिशिएंट बाई डिपेंडेंट वेरिएबल का गुणांक, और जो गुणांक है खुद में वो किसके सापेक्ष अवकलन है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष है। आज के बाद थ्योरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आगे लिखिए, अब जो हमारे जो अवकल समीकरण हैं वो कैसे होते हैं उनको मैं लिख के दिखा रहा हूं। लिखिए फॉर एग्जाम्पल, कलेश कट गया, बस इतनी तुम्हारी थ्योरी थी बस कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, और फिर उसके अवकल समीकरण क्या होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, या उधर नंबर डालते चलेंगे। पहले एग्जाम्पल में हमने जैसे लिख दिया dy ओवर dx बराबर cot x, ये भी अवकल समीकरण है, ये भी अवकल समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसमें डिफरेंशियल टर्म है। अब टर्म कहिए, कोफिशिएंट नहीं, ये है डिपेंडेंट और ये d ओवर dx है इसका कोफिशिएंट, और ये दोनों मिलके डिफरेंशियल टर्म की रचना करते हैं। y है कोई डिपेंडेंट वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट है डिफरेंशियल कोफिशिएंट d ओवर dx, और जो दोनों मिलके जब बोले जाते हैं तब कहते हैं dy ओवर dx। इस dy ओवर dx में y डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका अवकलन हो रहा है, और जिसके सापेक्ष करते हैं वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिसका अवकलन हो रहा है वो डिपेंडेंट, और जिसके सापेक्ष हो रहा है वो इंडिपेंडेंट कहलाता है। ये दिमाग में डाल लेना आपने। क्लियर हो गया? पहली लिख ली मैंने। दूसरा मैंने लिख लिया d2y ओवर dx स्क्वायर, यहीं से सब निचोड़ निकलेगा। d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर जैसे लिखा है k स्क्वायर बाई नंबर 2। तीसरी लिखता हूँ d2y, क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहीं से ऑर्डर और डिग्री के बारे में भी बात हो जाएगी।
तो d2y ओवर dx स्क्वायर का होल क्यूब और माइनस x गुणा dy ओवर dx पे घात 4 और प्लस y लिखते रहिए। अभी नंबर 3 लिख दिया बराबर 0। और बहुत गजब की बातें लिखने जा रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ इनको समझ रहे होंगे। इन्हीं से मैं सारी परिभाषाएं क्लियर कर दूंगा। d2y ओवर dx स्क्वायर, अब तो समझ गए होंगे अवकल समीकरण क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक इक्वेशन है जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिपेंडेंट, जिसमें डिफरेंशियल टर्म होता है, पूरा मिला के बोलो, जिसमें डिफरेंशियल टर्म होता है उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। d2y ओवर dx स्क्वायर और प्लस और रूट के अंदर लिखा है 1 प्लस dy ओवर dx का होल क्यूब और बराबर 0। इसे डाल लीजिए नंबर 4। अभी लो बहुत कुछ लिखना है। ये अब लिखिए डेल y ओवर डेल भी चलने दो, डेल y ओवर डेल x बराबर m स्क्वायर गुणा डेल y ओवर डेल t। m एज ए कांस्टेंट है, यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और t है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चूंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल के x और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पार्शियल लागू हो गया, इसे आप 5 कहेंगे। और अगला है डेल 2y ओवर डेल x स्क्वायर बराबर और m स्क्वायर गुणा डेल 2y ओवर डेल t स्क्वायर। जानबूझ के मैंने ये अलग अलग तरीके के लिखे हैं। अब r नॉन एज, ये जो सब ऊपर लिखे हैं 1 to 6, द इक्वेशन 1 to 6, द इक्वेशन 1 to 6 are known as differential 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 इक्वेशन। ये सभी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं इसकी चर्चा हो जाए। क्या इसमें जिसमें डिफरेंशियल टर्म हो वो डिफरेंशियल या तो सिंगल टाइम हुआ हो या 2 टाइम्स हुआ हो, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, अवकलन चाहे कितने भी बार हुआ हो लेकिन अवकलन हुआ जरूर हो। डिफरेंशियल टर्म है कि नहीं है, 2 बार अवकलन है कि नहीं है, 2 बार अवकलन, 1 बार अवकलन, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं लेकिन अवकलन तो है। यहाँ भी डिफरेंशियल टर्म है। यहाँ हमारा x के सापेक्ष हो रहा था, यहाँ पर हम यूँ कर लेते हैं 4 तक है टोटल अवकलन कहिए, या ये बिलोंग कर रहे हैं 1 2 3 4 जो समीकरण है वो बिलोंग कर रहे हैं y बराबर फंक्शन ऑफ x को, और जो तुम्हारे 5 और 6 हैं वो बिलोंग कर रहे हैं y बराबर फंक्शन ऑफ x t को। तो जहां सिंगल वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो हमारा हो गया ऑर्डिनरी या टोटल अवकलन, और जहां एक से अधिक वेरिएबल हो वहां होता है पार्शियल या हिंदी में कहते हैं आंशिक अवकलन। है तो ये सब अवकलन, लेकिन इनमें भी 2 प्रकार के अवकलन हैं कि y का अवकलन हो रहा है हर जगह, तो y तो हो गया डिपेंडेंट, और जिसके सापेक्ष हो रहा है वो हो गया इंडिपेंडेंट। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल x एक है तो इसे ऑर्डिनरी या अथवा टोटल डिफरेंशियल कहते हैं। डिफरेंशियल ऑर्डिनरी या टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। कैसा लगा बेटा ये? पहली बात यहीं से मैंने बंटवारा कर दिया, ये सभी डिफरेंशियल इक्वेशन है।
ये सभी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इनमें सब में डिफरेंशियल टर्म है। अब इसमें दो प्रकार के हो गए, एक तो हमारा 1 से लेकर 4 क्या है, केवल x के सापेक्ष, केवल x के सापेक्ष, केवल x के सापेक्ष, केवल x के सापेक्ष है। इसलिए x के सापेक्ष है तो y बराबर फंक्शन ऑफ x है, जहां y है डिपेंडेंट और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके सापेक्ष है डिफरेंशियल टर्म dy ओवर dx के अवकलन टर्म में है। इसलिए हमको इसको ऑर्डिनरी या टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यहां देखिए क्या हो रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये भी है लेकिन कौन सी वाली है, यहाँ y जो है हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है इन दोनों इक्वेशन में, उसका जो अवकलन हो रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t के सापेक्ष एक बार और यहाँ पर दो बार। तो यहाँ y का अवकलन, y डिपेंडेंट वेरिएबल का अवकलन इंडिपेंडेंट x और इंडिपेंडेंट t के सापेक्ष हो रहा है। तो एक हमारा इंडिपेंडेंट हो, ये वाला इंडिपेंडेंट एक ही टर्म हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हो तो ऑर्डिनरी या टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं और टोटल अवकलन लागू होता है। और अगर हमारे y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से अधिक रखता हो, जैसे x और t, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं एंड सो ऑन, लेकिन एक से अधिक जरूर हो। एक से अधिक का मतलब 2 और 2 से अधिक हो तो इसे हम पार्शियल क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो दो प्रकार के यही मैंने क्लियर कर दिया कि ऑर्डिनरी क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती हैं कि जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है वो एक ही टर्म हो, x के सापेक्ष ही हो केवल, और एक बार x और t दो के सापेक्ष हो जाए, जैसे x के सापेक्ष और t के सापेक्ष, मतलब y बराबर x का सिंगल फलन हो तो ऑर्डिनरी और y बराबर एक से अधिक का फलन हो तो पार्शियल अवकलन लागू होता है। तो दो प्रकार की होती है ये 6 हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन, आर नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन 1 to 6। इसमें से जो 1 to 4 है वो है ऑर्डिनरी, और जो हमारी 5 to 6 हैं और वो है हमारी पार्शियल। यहाँ तक बात हो गई, पार्शियल और इनकी हो गई। ये सभी लिखे रहने देना क्योंकि हम ऑर्डर और डिग्री भी इसी से कंप्लीट कराते हैं। तो ये क्लियर हो गया, इनको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार की होती हैं, जब y बराबर फलन x सिंगल वेरिएबल का हो तो ऑर्डिनरी या टोटल, और y बराबर जो फलन है हमारा वो एक से अधिक वेरिएबल जैसे x और t का हो तो उसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसे नहीं मिटाना। यहां तक बात हो गई थी, अब ये सब लिख ही रहने दो। अभी इसे मिटा दिया है, दोबारा लिख लो d2y ओवर dx स्क्वायर का होल क्यूब था ये। अब मैं लिखता हूं ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल, दो बातें बहुत महंगी हैं। अभी तक मैंने बताया ये सारी की सारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर मैंने बताया इनमें भी दो प्रकार की हैं, 1 से लेकर 4 तक सिंगल वेरिएबल हमारा था, इंडिपेंडेंट एज ए सिंगल वेरिएबल, तो ये हमारी हो गई ऑर्डिनरी या टोटल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 से अधिक हो, x और t, इंडिपेंडेंट का मतलब जिसके सापेक्ष अवकलन हो वो 1 से अधिक वेरिएबल हो, तो वो हो गई हमारी पार्शियल। अब हम ऑर्डर और डिग्री बताते हैं, इनकी ऑर्डर और डिग्री क्या होगी, यहीं से आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी और आज के बाद कोई थ्योरी नहीं होगी। लिखिए ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एक लाइन लिख लीजिए इसके बारे में, फिर तो मैं बताऊं। पहले मौखिक बता दूं,
कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अधिक से अधिक कितने बार अवकलन हो रही है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अधिक से अधिक उसमें कितने बार अवकलन हुआ उसे उसका ऑर्डर कहते हैं। जैसे इसमें एक बार अवकलन है dy ओवर dx, तो ये हो गया ऑर्डर 1। d2y ओवर dx स्क्वायर, दो बार अवकलन, इसका ऑर्डर हो गया 2। इसमें भी देखो y और फिर एक बार अवकलन, ये मत समझना अवकलन ये तो डिग्री कहलाती है जो ऊपर लिखी होती हैं, ये घातें होती हैं, घात का मतलब डिग्री, तो यहाँ घात का मतलब नहीं होता है ऑर्डर से, ऑर्डर का मतलब है dy ओवर dx, d2y ओवर dx स्क्वायर, d3y ओवर dx क्यूब और एंड सो ऑन। ऐसे टर्म कितने बार अवकलन हुआ इसे ऑर्डर कहते हैं। इसे एक बार अवकलन को फर्स्ट ऑर्डर, दो बार अवकलन को सेकंड ऑर्डर और तीन बार अवकलन को हम क्या कहेंगे, थर्ड ऑर्डर, और आगे चलते जाएंगे हायर ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है y का अधिक से अधिक कितने बार अवकलन। अब देखते हैं अधिक से अधिक कितने बार अवकलन। पहले का अधिक से अधिक कितने बार अवकलन है, एक बार, तो ऑर्डर ऑफ यूकेशन, शॉर्ट में लिख दिया यूकेशन, ऑर्डर ऑफ यूकेशन 1, यूकेशन 1 का ऑर्डर कितना है 1, ऐसे लिखते जाओ, इज 1 है। अब लिखो ऑर्डर ऑफ यूकेशन 2 इज, यूकेशन 2 का ऑर्डर का मतलब होता है अधिक से अधिक कितने बार अवकलन। ऐसा नहीं कि अधिक से अधिक कितने बार अवकलन पे घात मत समझना, ये तो डिग्री की बात करेगी। अभी हमारा जो देख लो कि हमारा जो अवकल समीकरण लिखा है वो हमारा एक बार अवकलन लिखा, एक बार अवकलन तक गया है कि दो बार अवकलन है कि तीन बार अवकलन है, वो ऑर्डर कहलाता है। अब देखो पहचान रहे हैं, पहले का ऑर्डर जो है वो 1 है क्योंकि एक बार अवकलन, दूसरे का ऑर्डर 2 है, दूसरे का जो ऑर्डर है वो 2 है क्योंकि यहाँ दो बार अवकलन, और तीसरे का ऑर्डर लिखिए ऑर्डर ऑफ यूकेशन 3 इज, तीसरी यूकेशन का ऑर्डर बताना। ऑर्डर का मतलब कितने बार अवकलन, कितने बार अवकलन का मतलब dy ओवर dx के d2y ओवर dx स्क्वायर के d3y ओवर dx के। तो देखिए dy ओवर dx के बाद भी और है d2y ओवर dx स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर इज 2 है। जो मत समझ लेना कि इसकी जो घात लगी है, घात तो ये ऑर्डर नहीं डिग्री कहलाएगी। अभी थोड़ा रुके रहिए डिग्री के लिए। ऑर्डर का मतलब है कि डिफरेंशियल जो टर्म होते हैं ये वाले, वो कितने बार अवकलन रखते हैं अधिक से अधिक। तो ये सेकंड ऑर्डर, यहाँ dy ओवर dx आया और फिर d2y ओवर dx स्क्वायर आया, तो जो चौथे का ऑर्डर है वो भी 2 है। और पांचवें का ऑर्डर क्या है, हुआ तो अवकलन x के सापेक्ष है और t के सापेक्ष भी है, लेकिन हुआ अवकलन एक बार है। तो ऑर्डर ऑफ 5 इज है तो पार्शियल, लेकिन उसका ऑर्डर 1 ही है, पार्शियल ऑफ ऑर्डर 1, क्योंकि पार्शियल जो अवकलन हुए हैं, पार्शियल जो अवकलन हुए हैं वो एक बार अवकलन है। लेकिन ये जो पार्शियल अवकलन है छठवीं वाले में, वो है तो पार्शियल लेकिन इसका ऑर्डर 2 कहलाएगा क्योंकि अवकलन दो बार हुए हैं। तो ये हमारा छठवां हो गया। छठवें का जो ऑर्डर ऑफ 6 इज, यहाँ 2 लिखेंगे। तो क्या ऑर्डर समझ गए, अधिक से अधिक कितने बार अवकलन ऑर्डर कहलाता है, अधिक से अधिक कितने बार। ये कह रहे हैं देखो, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। हाईएस्ट डेरिवेटिव, किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है उसी को हम ऑर्डर कहते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव का मतलब अधिक से अधिक कितने बार अवकलन, एक बार, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 2 बार, अधिक से अधिक 2 बार, एक बार भी अवकलन हुआ है लेकिन अधिक से अधिक 2 बार, एक बार भी अवकलन हुआ है लेकिन अधिक से अधिक 2 बार, और यहाँ अधिक से अधिक एक बार, और यहाँ पर भी अधिक से अधिक कितने बार अवकलन, 2 बार। अब लिखिए डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन।
ये लिखा रहने दीजिए अभी। अब हम इधर लिखते हैं, ऑर्डर उधर हो गया, ऑर्डर उधर हो गया, तो डिग्री इधर हो गई। अब इसकी मैं डिग्री बताऊंगा, किसकी डिग्री क्या है। अब डिग्री क्या होती है, अधिक से अधिक बार अवकलन की घात, अधिक से अधिक, द पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव, द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। मेरे शब्दों में लिखना, पहले मैं लिख लूँ, हेडिंग बाद में डालूंगा ना, तब तक भूल जाऊं। दी पावर ऑफ, ये तो था हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढते थे, केवल हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होते हैं वो ऑर्डर कहलाते हैं, और उन हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव, ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव, और डिग्री का मतलब पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ये होता है ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव, और डिग्री का मतलब होता है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो अधिक से अधिक बार अवकलन हुआ हो उसकी घात को डिग्री कहेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें देख के कह दो कि इसकी डिग्री अधिक से अधिक का मतलब 4 है तो डिग्री 4 लिख दो, नहीं। डिग्री वो होती है जो अधिक से अधिक बार अवकलन हुआ हो। अधिक से अधिक बार अवकलन हुआ है या 2 बार, तो इसका ऑर्डर तो 2 हो गया, अधिक से अधिक बार अवकलन वाला। और जो अधिक से अधिक बार अवकलन का टर्म होती है उसकी पावर डिग्री कहलाती है। वो पावर इस वाली पावर से छोटी क्यों न हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा तो ये होता है हायर, ये होता है ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है वो ऑर्डर हो गया, और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है, और उससे कम डेरिवेटिव वाले की भले ही पावर अधिक हो, हमें कोई लेना देना नहीं। हाईएस्ट डेरिवेटिव और यहाँ पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, द पावर ऑफ, समझा करो शब्दों का अर्थ। वह अधिक से अधिक कितने बार अवकलन हुआ वो तो हो गया ऑर्डर, और यहाँ अधिक से अधिक जो अवकलन हुआ उसकी घात को डिग्री कहते हैं। द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, दी पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म। यहां पे टर्म हमारा क्या है, 1 बार अवकलन भी है, 2 बार अवकलन भी है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का मतलब ऑर्डर तो 2 हो गया, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की ही पावर डिग्री होगी, चाहे इस 3 से ये वाली 4 अधिक क्यों न हो, लेकिन अधिक से अधिक कितने बार अवकलन हुआ है उसकी पावर को डिग्री कह दो ना। तो दी पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होती है। ये हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है ऑर्डर कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कहां तक गया, और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव गया उसकी घात कितनी है वो डिग्री कहलाती है। तो यहां लिख लीजिए डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हेडिंग है, वो हो गई हमारी, ये हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये भी हो गई 2 प्रकार की, ये हो गई हमारी ऑर्डिनरी और ये 2 हो गई पार्शियल, ये बताया मैंने। उसके बाद मैंने कहा ऑर्डर क्या होता है, अधिक से अधिक कितने बार, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्डर, और हाईएस्ट और पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज नोन एज डिग्री। चलिए, तो देयरफॉर अब हम लिखते हैं डिग्री ऑफ इक्वेशन 1, डिग्री ऑफ इक्वेशन 1 इज, इक्वेशन 1 की डिग्री लिखो,
हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब अधिक से अधिक कितने बार अवकलन है, एक बार, और जाकर चाहें तो घात भी एक लिख सकते हैं, तो डिग्री भी एक हो गई। और ये है तो 2 बार अवकलन, ऑर्डर तो इसका 2 था, 2 बार अवकलन है तो ऑर्डर तो 2 था, लेकिन 2 बार अवकलन पे घात एक ही है, तो इसकी डिग्री ऑफ यूकेशन 2h ये भी एक ही होगी डिग्री। क्यों? ऑर्डर तो 2 है, 2 बार अवकलन है तो ऑर्डर तो 2 है, लेकिन 2 बार अवकलन पे घात एक है तो डिग्री 1 है। 2 बार अवकलन यहां पर आ जाइए। अब यहां पर तो यहाँ पर अवकलन तो अधिक से अधिक 2 बार है तो ऑर्डर तो 2 हो गया इस तीसरे वाले का, लेकिन जो ऑर्डर है अधिक से अधिक बार अवकलन है 2 बार अवकलन है, उसी 2 बार वाले पद की जो पावर है वो डिग्री कहलाएगी। तो ये 3 है। डिग्री ऑफ यूकेशन 3h, ये 3 हो गई। और इस पे आके और यहीं पर रुक जाना, इसको करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे डिग्री नहीं निकलेगी, पहले रूट हटाना पड़ता है, पहले रूट। चलो बॉस चौथे की बात करते हैं। चौथे यूकेशन की जो डिग्री है वो आसान नहीं है निकालना। रूट हो, वर्गमूल हो, घनमूल हो, nth मूल हो, तो पहले हमें ये मूल हटाने पड़ते हैं, उसके बाद हमारी निकलती है। चौथे की निकालने के लिए d2 हियर, अरे चौथे वाले यूकेशन की हम डिग्री बताने जा रहे हैं तो इतना आसान नहीं है निकालना। d2y/dx² और प्लस लिखा है रूट के अंदर 1 + dy/dx का होल क्यूब बराबर 0। ऐसा ही है, बिल्कुल सच ऐसा ही है। तो ये हमारा कितना हुआ, d2y/dx² बराबर माइनस का हो गया रूट के अंदर 1 + dy/dx का होल क्यूब। अब रूट लगा हो तो वर्ग कर दो, और घनमूल लगा हो तो क्यूब कर दो, और nth मूल लगा हो तो nth स्क्वायर कर दीजिए। तो अब ऑन स्क्वायरिंग वी गेट बिना हल किए इसका नहीं लिख पाओगे, ऐसे थोड़ी है, लपसी थोड़ी है, चाट जाओगे। चलिए वर्ग करेंगे तो कितना हुआ, d2y/dx² का होल वर्ग हो गया, इधर तो ये होल वर्ग, ये माइनस का प्लस हो गया और रूट भी हट गया, तो 1 + dy/dx का होल क्यूब। इस यूकेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बराबर ऋण का इतना, फिर वर्ग कर दो तो ऋण भी खत्म और वर्गमूल भी खत्म। अब फिर इधर ले आओ तो d2y/dx² का होल स्क्वायर और माइनस इधर हो गया dy/dx का होल क्यूब, और माइनस का इधर आके 1 हो गया बराबर 0। तो जो हमारी चौथी यूकेशन रूट के पदों में लिखी है वही यूकेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप इसकी आराम से डिग्री और ऑर्डर दोनों बता सकते हैं। अब बताइए इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर वो होता है जो अधिक से अधिक कितने बार अवकलन हुआ, तो ऑर्डर तो 2 हो गया क्योंकि 2 बार अवकलन हुआ है। लेकिन डिग्री क्या होती है, जो अधिक से अधिक अवकलन हुआ हो वो वाला टर्म की जो पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। तो 4 की डिग्री हमारी हो गई एज 2, लेकिन रूट हटाने के बाद निकाल सकते हैं। इसकी डिग्री जब समझना, यहाँ 2 लिखा है यहाँ 3 लिखा है तो डिग्री 3 हो जाएगी, नहीं, अधिक से अधिक कितने बार अवकलन हुआ है उस टर्म की पावर डिग्री होती है, चाहे वो पावर कम हो चाहे वो पावर अधिक हो, लेकिन अधिक से अधिक कितने बार अवकलन हुआ है उसकी पावर डिग्री। अधिक से अधिक कितने बार अवकलन हुआ वो तो ऑर्डर हो गया, लेकिन जो ऑर्डर की पावर है वो डिग्री कहलाती है। अब देखिए डिग्री ऑफ यूकेशन 5h, तुरंत इसके बाद यूकेशन शुरू हो रही है। डिग्री ऑफ यूकेशन 5h, कहाँ है 5 की डिग्री क्या है, ऑर्डर तो 1 है, एक बार अवकलन, लेकिन एक बार अवकलन पे पावर भी तो एक है, तो एक ही हुआ। डिग्री ऑफ यूकेशन 6h, देखिए यहाँ पर ऑर्डर तो 2 है क्योंकि अवकलन 2 बार हुआ है पार्शियल के रूप में, लेकिन डिग्री फिर भी एक ही है क्योंकि इस पर घात एक ही लिख सकते हैं।
डिग्री एक ही है। तो आप ऑर्डर समझ गए होंगे और डिग्री समझ गए होंगे। और इसके बाद हेडिंग डालिए फॉर्मेशन ऑफ ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, या हम कहें फॉर्मेशन में अपने आप समझा दूंगा जब क्वेश्चन चलेंगे। फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म हो उस कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट मीन्स विलुप्त करना ही फॉर्मेशन कहलाता है। और इसके बाद अपनी शुरू होती है एक्सरसाइज। ऑर्डर और डिग्री, हमें लगता है ऑर्डर और डिग्री भली भांति समझ गए होंगे। इसके बाद अपना शुरू होगा अगले लेक्चर में। सेकंड पेपर ये शुरू हो चुका है, सचेत हो जाइए, नोट्स अपने साथ साथ बनाते जाइए, क्योंकि 24 घंटे बाद आपकी वीडियो डिलीट कर दी जाएगी। आपका आलस भगाना है। और सेकंड पेपर शुरू तो कर दिया मैंने, लेकिन संडे तक आके मिल लें, अन्यथा तुम्हारा ये वीडियो सब बंद कर दूंगा बनाना। तुम्हारे दिमाग खराब ज़्यादा हो गए। एक्सरसाइज जो 1 है उसके क्वेश्चन हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज खत्म करेंगे। इस तरह से तुम्हारा एक ही एक्सरसाइज है, हम अगले वीडियो में तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। ओके।